नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कमरा हंसी से गूंज रहा था। मिताली अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे नहीं यार, कौन सी अपनी सास की उम्र भर सेवा करने वाली हूँ। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी सास को खाना बनाकर खिलाने का शौक है, तो मेरे खाना बनाने वाली के पैसे बच जाते हैं। वरना इस सोसाइटी में तो खाना बनाने वाली 7-8 हज़ार से कम नहीं लेती है। अगर मैं घड़ियाली आंसू बहाकर सास को यहाँ नहीं ले आती, तो मेरी देवरानी अपने यहाँ के सारे काम करवाती और महारानी खुद आराम करती। अब पापा जी तो गांव में रह रहे हैं, तो यही अच्छा हुआ, वरना दोनों यहाँ रहते तो मेरी सास तो उनकी ही सेवा में लगी रहती। अगर अकेली है तो चुपचाप सारे घरवालों के लिए खाना बना लेती है, ज़्यादा मुंह भी नहीं चलाती, सब्जियां साफ कर देती है और भी छोटे छोटे काम हो जाते हैं। मेरी मेरी तो मौज हो गई, इसलिए तो फ्री होकर मैं अपना काम बड़े आराम से कर लेती हूँ। अगर देखो देखो ना, किटी में आ रही हूँ, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, अभी तो बुढ़िया बाथरूम में नहाने गई है, आती ही होगी। ये कहकर मिताली जैसे ही पीछे पलटी तो देखा उनकी सास खड़ी थी। उन्हें देखकर मिताली शर्म से पानी पानी हो गई। उसे कुछ कहते हुए नहीं बना। अब बारी पार्वती जी की थी। बहू बाथरूम में वो गर्म पानी की मशीन से पानी नहीं आ रहा था और अच्छा हुआ जो नहीं आया। मैं तुमसे मशीन के बारे में पूछने आई थी और इसी बहाने मुझे तेरी हकीकत पता चल गई कि तेरे मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तू मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरी औकात इस घर में सिर्फ खाना बनाने वाली बाई जितनी है। मुझे खाना बनाने का शौक है। यही बात तू हंसी खुशी से बोल देती कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो उनके आने से आराम हो जाता है। वो तो माँ की तरह मेरी देखभाल करती है। सिर्फ दो प्यार भरे शब्द सुनकर तो कोई भी इंसान खुश हो जाता है। मुझे भी बस प्यार और सम्मान चाहिए, वरना खाना तो वृद्ध आश्रम में भी मिल जाती है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुझे अपने ससुर जी वहाँ अकेले गांव में रह रहे हैं, उनका भी जरा दुख नहीं है। अपनी पत्नी द्वारा उस घटना को बताए जाने के बाद और उनका घटना को याद करते हुए आज कृष्ण अवतार जी अपनी आंखों में आंसू लिए उनके याद कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि पार्वती, तुम ठीक बोल रही थी कि अरे हमारे बेटे बहू इस काबिल नहीं हैं जो हमें अपने पास रख सके। रात के 3 बज चुके थे और घर के सभी सदस्य सो चुके थे, लेकिन कृष्ण अवतार जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली भी खा चुके थे, लेकिन नींद उनके कोसों दूर थी। और जब दिल और दिमाग में इतनी उथल पुथल मची हो तो भला एक इंसान को भी नींद कैसे आ सकती है। बैठे बैठे कृष्ण अवतार जी बोल पड़े, पार्वती अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब यहाँ और अधिक रुकना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी उम्मीदें लगाई थी ना हम दोनों ने अपने बेटे बहू से। अब देखो बेटे बहुओं ने भी जीना हराम कर दिया है। बस अभी तो 15 दिन ही हुए हैं बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन न जाने क्यों यह 15 दिन भी 1 साल के बराबर लग रहे हैं। अरे पार्वती, गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। चूल्हे पर सेकी हुई रूखी सूखी जली भुनी रोटियां जैसे भी खाकर साल भर से गुजारा हो ही रहा था ना। जाने क्यों मेरी अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए थे जो उम्मीद लगा बैठा कि शहर में पेटों के घर जाकर ठाठ से रहने को मिलेगा, पोते पोतियों का साथ भी मिल जाएगा, तो समय भी आराम से कट जाएगा और बहू के हाथों के बने हुए अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान भी खाने को मिल जाएंगे।
फिर कृष्ण अवतार जी बोलते हैं, क्या करूं, कमबख्त ये जीभ भी लालसा ही मुझे दगा दे गई। कहते हुए कृष्ण अवतार जी अपना माथा पीटने लगे। फिर आंसू पोंछते हुए बोले, पता है पार्वती, एक पल को तो अपना घर छोड़ने से पहले मेरे मन में भी विचार आया था कि दोनों बहुएं बहुत तेज तर्राक है, किसी भी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती है वो। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो कैसे सहन कर पाऊंगा मैं। कहते कहते दमा के मरीज कृष्ण अवतार जी को खांसी आ गई। थोड़ी देर खांसते रहे और फिर कुछ संभाल कर बोले, बस पार्वती, सुख के लालसा के आगे मेरे आत्म स्वाभिमान ने भी घुटने टेक दिए थे और बेटों के एक बार कहने मात्र से ही बड़ी खुशी से उनके शहर आ गया। इस बुढ़ापे में नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए, पर पार्वती अब बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं किसी एक की नहीं सुनने वाला, और तुम भी कान खोलकर सुन लो कि तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 75 वर्षीय कृष्ण अवतार जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। कब से जिस दुख को अपने दिल में छुपाए बैठे थे, आज आंसुओं के जरिए आंखों से वह निकला जा रहा था। कहने को तो उनका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहुए पोते पोतियाँ, लेकिन सब लोगों के होते हुए भी कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल के हाल को समझ सके, जिसे वो अपना कह सके। इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह उनकी बातें सुन रही हो। दरअसल 1 वर्ष पूरे उनकी पत्नी पार्वती जी का निधन हो गया था। उसके पहले कृष्ण अवतार जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी का काम किया करते थे। लेकिन गांव में बेटों से अलग रहते हुए भी दोनों वृद्ध पति पत्नी अपनी जिंदगी में खुश थे। वे दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ख्याल रखा करते थे और अपने ही दुनिया में संतुष्ट थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। एक दिन पार्वती जी को बहुत तेज बुखार आ गया। रात को दवाई खाकर सोई, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। पत्नी की मृत्यु ने कृष्ण अवतार जी के हृदय को दुख और पीड़ा से भर दिया। उसकी तो जैसे जिंदगी चली गई थी। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने, लेकिन गांव में अकेले रह गए थे तो केवल कृष्ण अवतार जी, जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया हो, एक रुमाल तक भी नहीं धोया हो। आज वही कृष्ण अवतार जी हर काम स्वयं करने लगे थे। अपने कपड़े भी स्वयं धोते, चूल्हे पर रोटियां सेकते। अक्सर अंगीठी के धुएं से उन्हें खांसी भी आ जाती थी। जली भुनी रोटियां पकाकर नमक और प्याज के साथ वह जैसे तैसे निगल लिया करते थे, परंतु उनका बेस्वाद खाना खाते खाते ही अपनी पत्नी के हाथों के बने खाने की याद आ जाती तो आंखें गीली हो जाती थी। उनकी अकेलापन उनका इस कदर बढ़ गया था कि अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर को हरदम अपने साथ रखा करते थे। जो भी उसके दिल में आता वो अपनी पत्नी की तस्वीर से कह दिया करते थे। कुछ गांव के लोग जो उन्हें ऐसा देखकर उनका मजाक बनाकर हमेशा हंसा करते थे, जबकि उनके पड़ोसी जो उनकी हालत को समझ पा रहे थे, वे जानते थे कि कृष्ण अवतार जी का पागलपन नहीं है, यह उनका अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। कृष्ण अवतार जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उन्हें बेटे को फ़ोन लगाया और उनकी चिंताजनक मानसिक स्थिति के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। लेकिन बुजुर्ग ससुर को अपने पास रखने के लिए दोनों ही बहुएं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, परंतु लोग लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर तो ले आए। कृष्ण अवतार जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए अपने बेटे के साथ खुशी खुशी शहर आ गए।
दोनों बेटों ने तय कर लिया कि अपने पिता को भी दोनों एक एक महीने तक अपने पास रखेंगे। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय बड़े आराम से गुजर जाया करता था। यह सोचकर कृष्ण अवतार जी पिता के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की बहुत उत्सुकता थी। बड़े बेटे के घर पहुँचे तो यहाँ वहाँ देखने लगे कि अभी उनके पोता पोती उनसे मिलने आएंगे। वह उनसे खूब बातें करेंगे, लेकिन थोड़ी देर तक भी जब कोई नहीं आया तो कृष्ण अवतार जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मोहन और पिंकी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कॉलेज गए हैं क्या? उनकी बात सुनकर बड़ा बेटा बोलने लगा, नहीं पिताजी, दरअसल वे दोनों तो इस शहर में ही नहीं रहते। हम लोगों ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वह दोनों वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। महीने में एक आध बार मिलने आ जाता है। यह बात सुनकर कृष्ण अवतार जी आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि जमाना कितना बदल चुका है, लेकिन शायद उन्हें एक और सरप्राइज मिलना अभी बाकी था। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद पता चला कि उनकी समधन जी यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर पर रहती थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर कृष्ण अवतार जी बहुत असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहाँ रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो उन्हें नसीब हो रही थी, लेकिन वो अपमानजनक जिनके लिए कृष्ण अवतार जी अभी तक तरस रहे थे, वह दूर दूर तक कहीं नहीं था। उनके बेटे, बहू और समधन तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते, परंतु कृष्ण अवतार जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना कर दिया था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों ही हंसते बोलते, उनके हंसने बोलने की खूब आवाज़ आती है, परंतु कृष्ण अवतार जी को इस बात से दूर दूर ही रखा जाता था। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगते, पार्वती, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते देखी है? देखो यहाँ, खुद का बाप तो पल पल अपनेपन को और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा लायक बेटा अपनी सासू माँ को बिठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उनके साथ हाल चाल बांट रहा है और हंसी मजाक कर रहा है, अपनापन जता रहा है। यहाँ मैं कुछ मांगता हूँ तो बहू तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे यह सब खाकर बीमारियां नहीं होगी? वाह रे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन कृष्ण अवतार जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आया देखकर बहू और उनकी माँ तिरछी नज़रों से उनकी ओर देखने लगी। शायद उनके प्राइवेसी में कुछ खलल पड़ गया था। तभी उनका बड़ा बेटा और घर के अंदर आया तो कृष्ण अवतार जी बोले, बेटा, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, मुझे छोटे बेटे के घर ही छोड़ दे, बच्चों के साथ मेरा दिल तो लगा रहेगा। इतना सुनते ही उनकी बहू और समधन के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। कुछ बची खुची उम्मीदें लेकर कृष्ण अवतार जी अपने छोटे बेटे के घर आ गए, लेकिन छोटी बहू तो बड़ी से भी 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उन्हें उसने तुरंत अपने जेठानी को फ़ोन कर दिया, क्यों भाभी, हमारे बीच तो एक एक महीने का तय हुआ था ना, फिर अभी तो 20 दिन मुश्किल से हुए। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें अपने घर में केवल 20 दिन ही रखेंगे, और जैसे ही 21वां दिन आएगा आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया।
बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो कृष्ण अवतार जी को नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वह आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सके। लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी न था मिला था। उनको बहू और बेटे ने एक स्टोर रूम में ही कृष्ण अवतार जी का बिस्तर लगा दिया और बच्चों को उनकी माँ ने दादाजी के पास न जाने से हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी कभार वह आंगन में आकर बैठ भी जाते तो भी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उससे बात न कर पाते, उन्हें कहानी न सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात कर ले। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई करेगी कि उन्हें नानी याद आ जाएगी। कृष्ण अवतार जी बेचारे दूर बैठे बैठे ही एक बच्चों को शरारत करते देखते और उनकी बातें सुनकर खुश हो जाया करते। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो मेरे पास ही वह 500 का फटा पुराना नोट है। सब्जी वाला दूध वाला कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है। एक काम करो, आप ही इसे चला देना, उसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो। आज मुझे सहेलियों के पास पार्टी पर जाना है। कृष्ण अवतार जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कहा, बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। अपनी सहेलियों के पास घूमने फिरने की बजाय थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान दिया करो। इस उम्र में बच्चों को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई। तिलमिलाते हुए वह अपने ससुर से बोलती है, अच्छा, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हूँ? बाहर न जाऊं तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज़ सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए कृष्ण अवतार जी को ऐसा लगा जैसे वह छोटी बहू न हो, कोई ज्वालामुखी बन गई हो, जो धड़ाधड़ उस पर आग बरसा रही है। उम्र का ही तकाजा है जो अच्छे अच्छे को समय पर मजबूर कर देते हैं। कभी ऐसा समय भी हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज़ उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी, और आज ऐसा समय भी आ गया है कि कल की आई हुई बहू ने मेरी इज्जत उतार कर अपने पाँव तले रौंद देती। और बेटे तो इतने नालायक हैं कि उन्हें तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम ही नहीं आता है। यह बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं हो। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बेइज्जती के आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर रोते हुए पत्नी की तस्वीर से भी बोल उठे, पार्वती, मुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया? जिस बच्चों को सदा सुखी रहो जीते रहो जैसे आशीर्वाद देते, कभी हम लोग थकते नहीं थे। न जाने क्यों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ ही निकल रही है। नामुराद, नालायक जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को इतने जतन से पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद अपने जन्मदाताओं की कदर करना ही भूल गई है। वैसे तो उन लोगों के व्यवहार को देखकर मैं अपना मुंह बंद ही रखता हूँ, लेकिन कभी गलती से किसी बात में सलाह दे भी बैठता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहा करो, आप नहीं समझोगे। फिर कृष्ण अवतार जी सोचते हैं, सब सच बोलूं तो दिल तो करता है कि एक जोरदार तमाचा जड़ दूं, लेकिन क्या करूं, चुप रहने में ही भलाई है। यह सोचकर किसी तरह अपने आप को रोक लेता हूँ।
अजी आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। या तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक़्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। अब बेकार की बातें सोच-सोच कर परेशान मत होइए। कृष्ण अवतार जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी पार्वती जी उन्हें समझा रही है। नहीं पार्वती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते-कहते कृष्ण अवतार जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आँख खुल गई। पसीने से तरबतर रामकिशन जी ने चारों ओर देखा, लेकिन पार्वती कहीं नजर नहीं आई। अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने तय कर लिया था कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी चर नज़रों से देखा, लेकिन इनसे पहले कि कोई उनसे कुछ पूछता, कृष्ण अवतार जी स्वयं ही बोल उठे, बेटा अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ आओ, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की यह बात सुनते ही उनकी छोटी बहू के चेहरे पर तो एक गजब की चमक आ गई और खुशी से उछल पड़ी। बोली, हाँ मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा। उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से ही वहीं रहे हैं ना। फिर अपने पति को देखते हुए बोली, अरे आप अभी तक खड़े हैं, सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा। मैं जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी जाना है ना। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई। इधर पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया, तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, लीजिए बाबूजी, यह पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। कृष्ण अवतार जी ने ध्यान से देखा तो वह वही फटा पुराना नोट था, जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था, ना ही सब्जी वाला। कृष्ण अवतार जी कभी अपने बेटे की ओर देखते तो कभी उस मैले कुचैले बीच से फटे नोट को। एक बार तो उसके दिल में आया कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा दे और बोल दे कि इस नोट को अपने पास ही रख ले। तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना ही तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन इससे पहले वह कुछ बोलते उसके बेटे ने कहा, वो क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा है और मेरी तनख्वाह भी बहुत कम होती है, इसलिए इससे ज़्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। बेटे की बात सुनकर कृष्ण अवतार जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा जब तुम दोनों का दाखिला अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैंने करवाया था ना, तो उस समय बड़ी मुश्किल से 4,000 महीने का कमा पाता था। केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही 1,500 खर्च होते थे। उस समय की महंगाई बहुत थी। जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़ों के डिमांड कर दिया करते थे, लेकिन बेटा मैंने तो तुम्हारी फरमाइशें बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज़ मांगते तो मैं 2 ला कर देता। खैर वक्त वक्त की बात है। एक गहरी सांस लेते हुए कृष्ण अवतार जी ने कहा, लेकिन उनका बेटा ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी थी। कृष्ण अवतार जी को कुछ संतुष्टि महसूस हुई। अपने साफे से पसीना पोंछते हुए वे चारपाई पर पसर गए। आह कितनी शांति है यहाँ पर। लेकिन फिर से वही दुआ, उगलती हुई अंगीठी और फिर से वही अकेलापन। परंतु फिर भी इस बात का सुकून है कि उन्हें कि बिना किसी की 2 बातें सुने आराम से 2 रोटी खा पाएंगे। कभी मन करता तो भूख मिटाने को रोटी बना लेते, नहीं तो उदास भाव से लेटे रहते। धीरे धीरे उनका शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभी पड़ोसी मिलने आ जाया करते, उन्हें दवाई वगैरह दे जाते। कृष्ण अवतार जी की दमे की बीमारी थी, उसके कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ती चली गई। कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी बिल्कुल लाचार हो गए। वह भूखे पेट चारपाई पर निढाल पड़े रहते। बेटों को फ़ोन लगाकर पड़ोसियों ने खबर
भिजवा दी, परंतु अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। भूखे पड़े रहने के कारण कृष्ण अवतार जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनके बेटों को खबर भिजवानी बंद कर दी थी, क्योंकि बेटे ने तो जैसे ठान लिया था कि अब तो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने की ही जाएंगे। फिर एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि कृष्ण अवतार जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वह बेचारे उठने बैठने से भी लाचार हो गए। पूरी तरह से लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फिर से फ़ोन किया और खबर दी कि उनके पिता की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। यदि वे जल्द से जल्द उनके पास पहुंच आए तो ही उन्हें आखिरी बार मिल सकते हैं। इतना सुनकर दोनों बहू के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो अब हमेशा के लिए रोज रोज की झंझट से छुटकारा तो मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। यहाँ अपनी ज़िंदगी में हम पहले ही बहुत परेशान हैं और व्यस्त हैं, और कौन सेवा करेगा इनका। चारपाई पर पड़े बूढ़े बाप की दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची। घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एकाएक संताप और शोक व्यक्त हो गए। वे दोनों की दोनों फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को ऐसे भिगो रही थी जैसे ससुर जी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में भूचाल ही आ गया हो। हालांकि गांव में आस पड़ोस के सब लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए ये दोनों दहाड़े मार मार कर पूरा घर सर पर उठा रही है, उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से न खिलाई गई होगी। 2 घंटे रोने का दिखावा करने के बाद जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह के खाने की वस्तुएं, चिप्स, आइसक्रीम और सैंडविच का लुत्फ उठाने के लिए एक कमरे के भीतर चली जाती है। छुपकर अपना पेट भरती और फिर वापस आ जाती है। वही ढोंग फिर से रचना शुरू कर देती है। कृष्ण अवतार जी चारपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वह उठ बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ रहे थे। वृद्धाश्रम की पीड़ा को आज मैं बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कंकाल की तरह हो जाती है। एकाएक खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े कृष्ण अवतार जी को देखने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार सुबह से ही आ जा रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आने लगता तो परंतु बेटे और बहुओं का मुंह लटक जाता। बड़ा बेटा कहने लगता, क्या बताएं, अंतिम समय है, ज़्यादा दुख ना ही पाए हो तो अच्छा है, वरना हमें भी कहाँ नौकरी से इतना समय मिल पाता है। भैया, मैं तो कहना चाहता हूँ कि समय से बाबूजी को ज़मीन पर ही लिटा ही देते हैं और जाने कब बुलावा आ जाए। छोटे बेटे ने कहा तो दोनों बहुएं दहाड़ मार मारकर ऐसे आंसू बहाने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हो। बड़े इत्मीनान से कृष्ण अवतार जी बहुओं का यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबाती तो वाही लूटने के लिए छोटी बहू भी गीता पाठ करने को बैठ जाती। पिता के लिए दोनों बेटों ने कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन कृष्ण अवतार जी जस के तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोगों के जाते ही अपने असलियत पर उतर आए। भाभी, आपको क्या लगता है कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को? छोटी बहू ने अपने जेठानी से कहा तो बड़ी बहू गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, क्या मालूम, बाबूजी को मुक्ति मिलेगी तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। तभी छोटी बहू ने कहा, लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो माँजी का बड़ा वाला हार है वो तो मैं ही रखूँगी। मुझे तो वो बहुत पसंद है।
हाय, कब से इंतज़ार कर रही थी कि उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई। अच्छा, अगर हार तुम रखोगी तो फिर माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए। उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिज़ाइन कंगन बनवाऊंगी। पता है छोटी, मैंने तो सुनार की दुकान पर डिज़ाइन भी पसंद कर रखी है। बड़ी प्रसन्नता से बड़ी बहू बोली। बहू की बातें सुन सुनकर कृष्ण अवतार जी का दिल अंदर तक आहत हो रहा था। उनका एक दिल तो हुआ कि चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को अपने बेटे बहू की असलियत बता दे, लेकिन उनके शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल पाते। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय से हमारे घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ है, लेकिन बाबूजी की मृत्यु पर हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी की 13वीं पर खाने की एक से एक चीज़ रखेंगे। इतने पकवान बनाएंगे कि लोग खाते खाते थक जाएंगे। खस्ता कचौड़ी, छोले की सब्जी, छोले भटूरे, पनीर, साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को बहुत पसंद थी। खाने की इतनी चीज़ों का नाम सुनते ही कृष्ण अवतार जी के मुंह में पानी आने लगा। मन में एक विचार आया कि इन लोगों ने मेरी 13वीं भी मेरे जीते जी क्यों नहीं कर दी। मैं भी पेट भरकर खा लेता और तो जीते जी मेरा आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। इस पकवानों के स्वाद के लिए न जाने कितने समय वे भी तरस रहे थे। उस स्वाद को याद करते ही एकाएक उनके मुंह से लार निकलने लगी। देखते ही छोटी बहू बड़ी खुशी से बोली, अरे देखिए तो, अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यह मृत्यु शैया पर पड़े इंसान की लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। अब तो बड़ी बेसब्री से कृष्ण अवतार जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा था। परंतु 4 से 5 दिन बीत गए तो दोनों बेटे कयास लगने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों अटकी है। हम सब लोग यही हैं कि बाबूजी को किससे मिलने की इच्छा है, जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव मानता था, कृष्ण अवतार जी का पता करने के लिए उनके घर आए। तो बेटे बोले, चाचा जी, समझ में नहीं आ रहा है कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वह बुजुर्ग बोले, बेटा, कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी ज़्यादा जान जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिताजी की पसंद की खाने की चीज़ बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रख गई हो। बहू के फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही वह हलवा लेकर बाहर आए तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच थोड़ा सा हलवा मुंह में डाला तो कृष्ण अवतार जी की बड़ी खुशी से खाने लगे। दोनों बेटे और बहू में उन्हें बड़े चाव से हलवा खाते देखकर हैरान थे। देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया, लेकिन ससुर जी की मृत्यु की प्रतीक्षा करती रह बहू के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू ने कहा, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ। अब हम लोग और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। हम इनसे निठल्ले थोड़ी है ना, किसी की मृत्यु के इंतज़ार में अपना वक्त गवाए। तभी बड़ी बहू गुस्से से भड़कते हुए बोली, हाँ हाँ, निठल्ले तो हम हैं ना, कोई कामकाज थोड़ी है। बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है ना। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की। तुमसे तो एक हफ्ता भी ना संभाले गए। जबरदस्ती बहस छिड़ गई देवरानी और जेठानी में। बहू के साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा तांडव हुआ कि पूरे ने तमाशा देखा। कुछ बड़े बुजुर्गों ने आकर समझाया भी कि कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बूढ़े पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं और तुम लोग उनके सामने ही लड़ाई झगड़े पर उतर आए। इस समय ऐसी बातें करना
क्या तुम्हें शोभा देता है? लेकिन उन दोनों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो कृष्ण अवतार जी के शरीर में भी जान वापस आने लगी। उनका शरीर कुछ हलचल में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत थी आ गई। यह देखकर तो बेटा बहू के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दी। चाय नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया कि तुम्हारे माता पिता के कारण ही तुम आज एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए हो। अब तुम्हारे पिताजी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बेटे का कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। इतना सुनने की देर थी कि छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले जाकर और नाक भौं सिकोड़ने लगी। बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वो तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी ना उठाई जाएगी। और अगर पिछली बार की तरह उन्हें ले जाने की गलती कर बैठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की। मुझसे नहीं होगी चारपाई पर पड़े आपके पिताजी की सेवा। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने की दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर कृष्ण अवतार जी की आंखें छलछला उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहू से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मैं यहाँ कैसे रहूँगा यह मैं खुद ही देख लूँगा। पिता का इतना कहने की देर थी कि वह सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने। और आखिरकार 10 दिन से चलते आ रहे बेटे बहू के नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो कृष्ण अवतार जी की हालत में कुछ और सुधार हो गया, लेकिन अब वह गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी पार्वती की तस्वीर से ही पूछने लगते, ये है हमारी औलाद? अगर औलाद ऐसी होती है तो इंसान बे औलाद ही बेहतर था। यही बेटे हैं जिसकी ख्वाहिश पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कभी कहाँ कमी छोड़ी थी। बच्चों के लिए बरसों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपने कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफ़ेद कफन और चिता मंगवाकर रख दिया। मेरे मरने की राह देख रहे थे सब के सब, और जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया तो मुझे अनाथ करके जाने में उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्ध अवस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्ममंथन करते करते आज कृष्ण अवतार जी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपने फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। कृष्ण अवतार जी की बात सुनकर सरपंच जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वे बोले, लेकिन कृष्ण अवतार, ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। तो कृष्ण अवतार जी ने कहा, बहुत विचार करके और दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया है। अपने ही औलाद की अपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़कर रख दिया है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सरपंच जी ने मुझे मन से कहा। कृष्ण अवतार जी ने अगले 2 दिन में अपने फैसले को व्यवहारिक रूप से दे दिया और उसके बाद भारी आंखें लिए एक वृद्ध आश्रम में रहने लगे। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फ़ोन किया और बताया कि उसके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात पर फैसला दोनों बेटों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटों और बहुएं गांव पहुंच गए। आंसू बहाते हुए बेटे ने पिता के शरीर को
मुख अग्नि दी और जब घर पहुँचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटे और बहू ने सबसे नज़र चुराकर पिता के कमरे पर दरवाज़ा खोला। ऐसा करते हुए चोरों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपनी आंखों के सामने नचाते हुए देखा तो वही दोनों बहू आंखें अपने सासू माँ के सोने के गहने पर एक नज़र डालने को ही बेताब हो रही थी। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोलकर उसमें से एक संदूक निकाले जिसमें उनकी माँ के गहने और खेतों के कागजात रखे हुए थे। संदूक पर ताले जड़े हुए थे, लेकिन यहाँ वहाँ ताक झांक करने के बाद संदूक की चाबी भी मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला, लेकिन देखते ही सबके चेहरे पर एकाएक निराश के भाव आ गए। अरे ये क्या है? संदूक में तो माँ जी के गहने होने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो, इसमें तो आप लोगों के बचपन की तस्वीर पड़ी है। और यह क्या, छोटे बच्चों के खिलौने? यह सब चीज़ भी कोई संदूक में रखता है क्या? मुंह बनाते हुए बड़ी बहू ने वह खिलौने नीचे फेंक दिए। तभी बड़े बेटे ने वह खिलौना उठाते हुए कहा, छोटे याद है, ये दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। इ- इतनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी इस खिलौनों के साथ हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। फिर दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकाल कर फेंकने लगी। बहुत सी चीज निकाली, लेकिन जिस चीज को वो लोग इतनी उत्सुकता के साथ खोज रहे थे वह कहीं नहीं मिल रही थी। फिर बड़ी आस लिए उन्होंने दूसरे संदूक का तलाश किया। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। उस चारों की ललचाई भरी नजरें उस थैले पर टिक गई। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 40,000 थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था जिसमें 500 का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में। छोटी बहू बोली तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उनमें से बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे ये कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं, जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनके संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। कहते हुए बड़ी बहू की आंखों में चमक आ गई। फिर बड़े बेटे ने इस पत्र को पढ़ा तो पत्र में लिखा था, इनकी बेसब्री से क्या चीज़ ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, ये दोनों की अनमोल संपत्ति तो तुम्हारे बचपन की यह यादें ही थी जिन्हें हमने बड़े सहेज कर रखा था। लेकिन तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इतने मस्त हुए कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। जानते हो बेटा, किसी भी इंसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी वह अपने उससे दूर हो जाए। इतनी दूर कि उसका ख्याल तक अपने दिमाग से निकाल दे। और बेटा सच कहूँ तो उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती। सब व्यर्थ सा लगने लगता है। तुम्हारा यह बूढ़ा पिता अपने अंतिम समय में हर क्षण अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा और रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम लोग इतने कठोर दिल हो गए कि वह आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। दो दो बेटों के होते हुए भी अपने अंतिम समय में वृद्ध आश्रम जाकर रहने को मजबूर हो गया। सबसे बड़ी लालत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है बेटा? अब वह बात बताना है कि जिसे जानने के लिए तुम सबसे ज़्यादा उत्सुक हो। मेरे खेत की ज़मीन, यह घर और बाकी की जो भी संपत्ति थी, मैंने उस वृद्ध आश्रम को दान कर दी है जहाँ अंतिम समय में मुझे सहारा मिला। और हाँ, जो यह 40,000 मुझे और संदूक में से मिले हैं, वह मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है, क्योंकि जो बेटे मेरे जीते जी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, उन बेटों पर मैं मरने के बाद भी बोझ बनना नहीं चाहता था। और उसी के साथ लिफाफे में जो 500 का नोट रखा है, वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। याद करो बेटा, यह वही नोट है जो दूध वाला, सब्जी वाला कोई भी नहीं लेने को तैयार नहीं था। और मेरे गांव आने से पहले तुमने यह फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की पूर्ति कर ली थी।
बस अब तो भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखना पड़े। लेकिन बेटा, प्रकृति का एक नियम है, जो कुछ भी हम किसी को देते हैं वह हमारे पास लौटकर वापस ज़रूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज़ कांपने लगी और छोटा बेटा पत्र से लिखी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और दोनों अपना सर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गया। आज सच में उनकी जिंदगी में भूचाल आ चुका था, एक बहुत बड़ा भूचाल। 15 साल का समय गुजरा और समय का चक्र घुमा। आज कृष्ण अवतार जी के दोनों बेटे और बहू की स्थिति वही हो गई थी जो 15 साल पहले उसके ससुर की हुई थी। कृष्ण अवतार जी के पोतों ने भी अपने माता पिता के साथ वही सुलूक किया जो उसके बेटों ने कृष्ण अवतार जी के साथ किया था। आज वह भी अपने बच्चों से प्रेम और सम्मान पाने को तरस रहे थे। प्रेम और सम्मान तो दूर की बात थी, वह अपनों उनको तो 2 वक्त की रोटी भी खिलाने को राजी नहीं थे। आज कृष्ण अवतार जी के बेटे और बहू दर दर रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन पर कोई तरस खाने वाला नहीं था। तभी कहा जाता है कि कर्म लौट कर आते हैं, जैसा कि कृष्ण अवतार जी के बच्चों के साथ हुआ। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।